अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। आज तक ये व्लॉग में मैंने आपको बहुत सारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाके दिखाए, लेकिन आज का जो व्लॉग है ये थोड़ा-सा हट के है। इसमें आप बहुत सारी डिशेज़ देखेंगे जो पाकिस्तानी डिशेज़ है, जो दावतों में हम खाते हैं। तो ये पूरा व्लॉग इससे रिलेटेड है और इससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। अगर किसी की दावत करनी हो तो उसके लिए मुख्तलिफ़ आइडियाज़ जो है तो आपको मिल सकते हैं। स्वाद से जब हम वापस आए तो रात का टाइम था। बच्चों ने कहा हमने पिज़्ज़ा खाना है, तो हम पहले पिज़्ज़ा हट गए, वहाँ पर हमने पिज़्ज़ा खाया और फिर हम अपनी नंद के घर आए। तो यहाँ पर हमने खाए मज़े-मज़े के खाने, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नाश्ते में हमने क्या खाया, फिर बाद में हमने क्या-क्या चीज़ें खाई। अच्छा, ये तो यहाँ पर कुछ डेकोरेशन पीसेस पड़ी हुई थी, काफ़ी हेवी से थे, मेटल के हैं और बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें थी, तो मैंने कहा ये भी दिखा दूँ। ये मेरी नंद का घर है, इस वक्त हम यहाँ पर रात हमने यहीं पर गुज़ारी और फिर शाम को मेरी दूसरी नंद भी यहाँ पेशावर में रहती है, तो फिर उनके घर भी जाएँगे। और ये था जुलाई का महीना, तो जुलाई के महीने में जो फ्रूट्स होते हैं, ख़ासकर ख़ुबानी जो है मेरा पसंदीदा फल है, मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो ये यहाँ पर पड़े थे, ये हमने खाए मज़े से, बहुत ही मीठे थे, वहाँ की ख़ुबानी बहुत मज़े की होती है। अभी जैसे नाश्ते का टाइम है सुबह का, तो नाश्ते में हमने खाया जो वाइट कढ़ाई है वो थी और मटन कढ़ाई है और इसके अलावा जिसने एग फ्राई खाना था तो वो, और साथ में गर्मा गर्म पराठे थे। और चाय तो होती ही है सुबह लाज़मी, तो साथ में हमने चाय भी पी और बहुत ही मज़े का हमने किया नाश्ता। हांडी भी बहुत मज़े की थी और जो मटन कढ़ाई है वो भी। और इसके अलावा जो है मेरी सिस्टर भी यहाँ पेशावर में रहती है, तो उन्होंने भी दावत की थी, तो फिर हम उनके घर भी गए, हम सब गए, मेरी सास, मेरी नंदे, देवर देवरानी और हम सब। उन्होंने इनवाइट किया था, तो फिर हम उनके घर गए, तो वो सब भी आप देखेंगे आज के ब्लॉग में। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आज तो नाश्ते का बहुत ही मज़ा आया, किसी भी होटल से बेहतर जो है तो हमने नाश्ता किया घर पर, और गर्मा गर्म पराठे थे और बहुत मज़े मज़े की चीज़ें, तो बहुत इन्जॉय किया हमने। और तकरीबन ये 20 दिन हमारे तो ट्रैवल में ही गुज़रे, तो ट्रैवल के दौरान हम इतना ज़्यादा खाना पीना नहीं, बस हल्का फुल्का खाते थे, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन जो आपकी किस्मत में लिखा होता है वो आपने पूरा करना ही होता है, तो वो सब सारी चीज़ें हमने एक साथ ही फिर एंड में जो है पूरी की है। और आपकी रोज़ी जहाँ पर लिखी हुई होती है तो आपने वहाँ पर पहुँचना ही होता है, तो इसलिए बस हम यहाँ पर आए और ये सारी चीज़ें हमने एंजॉय की। रात के खाने में इन्होंने कुछ तिक्के मंगवाए थे, चाम थे, काबली पुलाव और जो तिक्के, ये सब सारी चीज़ें बहुत ही यमी थी, बहुत मज़े की। और मेरी नंद के जो हस्बैंड हैं, तो ये जिस तरह टिपिकल जो पटान जिसके लिए मशहूर है ख़ास मेहमान नवाज़ी के लिए, तो ये बिल्कुल उसकी एक ज़िंदा मिसाल है। मतलब ये आपको बिल्कुल इंसिस्ट करेंगे कि नहीं, ये चीज़ आप लोगों ने खानी है, आप लोगों ने मतलब ट्राई करनी है, और अगर नहीं खाएँगे तो नाराज़ हो जाएँगे। तो इस तरह का उनका सिस्टम है। बड़े खुलूस से, बड़े ही दिल से जो है ना वो आपकी मेहमान नवाज़ी करते हैं, और इस तरह फिर हम बड़ा एन्जॉय करते हैं। तो हम भी करते हैं मेहमान नवाज़ी, लेकिन जिस तरह उस लेवल तक हम नहीं पहुंच सकते जिस तरह से वो करते हैं। तो शायद हम थोड़ा-सा दूर रहे हैं, तो वो चीज़ हमें थोड़ा-सा कम है शायद। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन बस वो लेवल जो है उनका थोड़ा-सा हट के है। वो बड़े ही दिल से और बड़े खुलूस से और बड़ा मतलब लाज़मी मेहमान नवाज़ी जो है तो अपनी आखिरी हद तक वो कोशिश करते हैं कि अच्छे से हो। और एक बार जो शाहरुख़ ख़ान जो है तो वो कह रहे थे पठानों के बारे में कि पठान जो है तो बड़े मेहमान नवाज़ होते हैं, और इस तरह के होते हैं कि अगर आप उनके घर में चले जाओ, कोई चीज़ आपको पसंद आ जाए, उनकी आपने तारीफ़ कर दी कि प्यारी है या कितनी अच्छी है, तो आपके पहुँचने से पहले पहले वो चीज़ आपके घर पहुँच जाती है। तो और साथ में लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप मेरे घर पर आओ और ये बोलो कि ये चीज़ प्यारी है और मैं आपको ना आपके घर पहुँचा दूँ। इस वक्त जो है हम दूसरी नन के घर पर आए हैं। ये शाम का टाइम है। यहाँ पर हमने मज़े की चाय पी है, और ये जो नमक पार है इन्होंने घर में ही बनाए हैं, साथ में ये भी सब घर में ही बनाया हुआ है, तो इसकी रेसिपी मैं ट्राई करूँगी, मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ। बहुत ही मज़े की जो इसके जो ये सॉस बनाए हैं ना, इसके साथ जब खाते हैं तो बड़ा ही अच्छे सा टेस्ट आता है।
ये मेरी दूसरी नंद का घर है और यहाँ पर आपको ज़्यादातर चीज़ें इंग्लैंड की मिलेंगी क्योंकि इनके हस्बैंड जो है तो वो ज़्यादातर आते जाते रहते हैं इंग्लैंड। तो इन्होंने कुछ इस तरह से सजाया हुआ है घर को जो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा ये भी दिखा दूँ, थोड़ा आइडिया हो जाता है कि किस तरह हम सजा सकते हैं अपने घर को। तो मेरे ब्लॉग्स में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी खाने पीने के अलावा, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाके हैं वो, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ तरीके से आप घर को डेकोरेट कर सकते हो। तो ये चीज़ें भी आप देखेंगे आने वाले व्लॉग्स में भी। इससे थोड़ा ये है कि आइडिया हो जाता है कि हम अपने घर में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। और जैसे कि मुख्तलिफ़ डिशेस हैं, जब दावतें होती है तो इंसान सोचता है कि हम क्या बनाएं। तो इसलिए मैंने कहा मैं ये शेयर करूं। नाश्ते में इंसान सोच रहा होता है कि क्या हम दे सकते हैं गेस्ट को, या डिनर पे, लंच पे। तो इस तरह से मैंने कहा अगर मैं ये शेयर करूँगी तो थोड़ी सी आसानी हो सकती है देखने वालों को। यहाँ से फिर हम गए अपने देवर के घर। रात हमने वहाँ पर गुजारी और फिर अगले दिन हमें जाना है अपनी सिस्टर के घर, क्योंकि उन्होंने दावत पे बुलाया है तो सब जाएंगे मिलकर। यहाँ पर जो है इन सब के घर करीब करीब ही है, ज़्यादा फासला नहीं है। हमें तो करीब ही लगते हैं, उन्हें थोड़ा दूर लगता है। जैसे मेरी सिस्टर कह रही थी कि जो सदर है वो उनसे आधा घंटा का फासले पर है। तो सब किसी का दिल नहीं चाहता कि इतना दूर है कौन जाएगा। और हमें यहाँ जैसे कराची की आदत पड़ चुकी है ना, यहाँ हर जगह दूसरी से बहुत दूर है, 1 घंटा तकरीबन लग ही जाता है कहीं भी आप जाओ। तो हमें तो यहाँ की आदत पड़ी है, तो जब आधा घंटा सफ़र हो तो हमें बहुत कम लगता है कि हम तो यही कहते हैं कि बस यही करीब ही तो है, बस आधा घंटे का सफ़र है। और यहाँ पर ना तो इस वजह से मुझे ये जो इनके घर है ना सब मुझे बहुत करीब करीब लगते हैं कि इतने करीब करीब ही तो है, बस थोड़े सा फासला है और बस आप पहुँच जाते हो दूसरे घर थोड़े से वक्त में। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अपनी सिस्टर के घर और इन्होंने इतने ज़्यादा डिशेस बनाई हैं, इतने मज़े मज़े की। और बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके पसंद की चीज़ें जो है इसमें मौजूद थी। तो सब ने खूब मज़े लेकर खाया, क्योंकि इस तरह होता है कभी बच्चों को कुछ चीज़ें नहीं पसंद आती, कुछ चीज़ें इस तरह होती है जो बड़ों को नहीं पसंद आती। लेकिन इसमें चूँकि सारी चीज़ें मौजूद थी, हर तरह की चीज़ें थी, तो सब ने बड़ा इन्जॉय किया। बच्चों ने भी अच्छा खासा सही से खाया और बड़ों ने भी। तो जब गेस्ट आ रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो सोचने वाली बात होती है तो ये यही होती है कि हम क्या क्या बनाएं, किस तरह बनाएं। तो बस ये एक आइडिया जब मिल जाता है कि बस ये चीज़ें हमने रखनी है इस दावत में, तो फिर थोड़ा आसानी हो जाती है। उस मुताबिक हम चीज़ें मंगवा लेते हैं और फिर वो बना लेते हैं। तो इसलिए मैंने कहा मैं आज शेयर करूं। तो ज़रूरी नहीं कि सारी ही चीज़ें बंदा बना ले, बस इस तरह कुछ आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये चीज़ें हम बना सकते हैं। एक दो चीज़ें बना ले अगले दिन, अगर आपके रुके हुए हैं आपके घर पर गेस्ट, तो चलो अगले दिन एक दो चीज़ें फिर और बना लें। तो इस तरह से आसानी हो जाती है, एक आइडिया मिल जाता है थोड़ा सा। और जब दावत करनी हो तो ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें ही हम अपने घर पर ही बनाएं। कुछ चीज़ें अगर आप बाहर से मंगवा लो और कुछ चीज़ें घर पर बनाओ, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है। अगर ज़्यादा चीज़ें आपने रखनी है दावत पर तो फिर इस तरह आप कर सकते हो कि कुछ चीज़ें बाहर से मंगवा लो और कुछ घर पे बना लो। तो इस तरह फिर बहुत आसानी हो जाती है। और मैं अपने ब्लॉग में जब मैं कोई चीज़ खा रही हूँ तो वो भी दिखा रही होती हूँ। तो ये मकसद इसका ये है कि जैसे व्लॉग है तो सिर्फ़ पाकिस्तानी या जो इंडियन है सिर्फ़ ये नहीं देख रहे होते, और भी बहुत सी कंट्रीज़ के जो लोग हैं तो वो देख रहे होते हैं। तो कुछ चीज़ें उनके लिए बिल्कुल नई होती है, तो उन्हें वो भी फिर यही सोच रहे होते हैं ना कि हम इसको खाएँ किस तरह। जो जैसे हम मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के जो मुख्तलिफ़ डिशेज़ जब वो बनाते हैं, जब हम देखते हैं कि अच्छा ये तो रेसिपी है इस तरह से बनाया, तो फिर हम यही सोचते हैं कि इसको खाते किस तरह हैं। क्या ये ब्रेड के साथ खाते हैं, रोटी से खाते हैं, चम्मच से खाते हैं, हाथ से खाते हैं, ऐसे ही खा लेते हैं कि किस तरह खाते हैं ना। तो हमें नहीं आइडिया होता। इस तरह उनके लिए भी हमारी जो डिशेज़ है कुछ बहुत नई होती है। तो इसलिए फिर मैं वो भी दिखा रही हूँ तो कि हम इसको खाते इस तरह से हैं, या तो स्पून से या चम्मच से या रोटी से, इस तरह से। अच्छा ये जो है ना स्वीट डिश है, 2 तरह की स्वीट डिशेज़ थी। तो मैंने तो दोनों ही ट्राई, मैंने हर चीज़ जो है तो ट्राई की। बहुत सारी डिशेज़ थी और हर एक से थोड़ा-थोड़ा मैंने टेस्ट किया और बहुत मज़े की थी सारी चीज़ें। तो ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। इसमें जो नीचे एक लेयर था, मेरे ख़्याल में बिस्किट चूरा किया हुआ है, तो उसका लेयर था। और जो दूसरी स्वीट डिश है तो उसमें मेरे ख़्याल में जो केक है तो उसकी लेयर थी नीचे, ये दूसरी डिश है। तो इसको भी मैंने ट्राई किया, तो ये भी बहुत मज़े की थी। तो सारी चीज़ें बहुत ही यम्मी थी, बहुत ज़्यादा।
एक बार मैं देख रही थी कोई अफ्रीकन कोई डिश थी, तो वो बना रही थी कुछ जैसे सालन होता है गोश्त का, तो उस तरह का कुछ सालन था, कलर भी वैसे ही था और साथ में जैसे सूजी का हलवा होता है, वो सूजी का हलवा तो नहीं था, कुछ उस टाइप का था, वाइट कलर का था। तो मैंने कहा अब ये खाएँगे किस तरह से? तो वो उसमें से लेके और फिर वो सालन था उसके साथ ही वो खा रहे थे। तो इस तरह ना हमें नहीं पता होता, कुछ एक नई चीज़ होती है ना हमारे लिए, तो इस तरह उनके लिए भी हमारी चीज़ें बिल्कुल न्यू होती है। खाना खाने के बाद फिर हमने चाय पी है और सब ने मिलकर जो है खूब गपशप लगाई, तो इस तरह बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत यादगार, बहुत मज़ा आया। तो बस ये थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।